10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, लेकिन पहली बारिश ने पूरा शहर पानी पानी कर दिया। जिस शहर को देश का सबसे हाईटेक शहर कहा जाता है, वहां आज लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर है। जरा नोएडा की बदहाली तो देखिए। जरा सी बारिश से कहीं इमारतें धंस गई तो कहीं गाड़ियां। लोग गाड़ियों से उतरकर घुटने तक गंदे पानी में चलने को मजबूर है। रास्तों पर पानी अभी भी लबालब भरा पड़ा है। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, सवाल उस भ्रष्ट जीएम सत्य प्रकाश और सीईओ कृष्णा करुणेश से है, जो दावे तो करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट जीएम सत्य प्रकाश के द्वारा ना तो नालों की सफाई कराई जा रही और ना ही ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। नोएडा देश का हाईटेक शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे, लेकिन मॉनसून की पहली तेज बारिश ने इन तमाम दावों की हकीकत सबके सामने ला दी। सड़कें दरिया बन गई, नाले उफान मारने लगे, कई इलाकों में जलभराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। नोएडा वर्ग के 1 से 5 सर्कल में आने वाली 1 से 71 तक की सेक्टरों में पानी लबालब भरा पड़ा है। नालों में कूड़े भरे पड़े हैं और भ्रष्ट जीएम सत्यप्रकाश घर में आराम फरमा रहे। आइए आपको 1 से 71 तक की सेक्टरों की बदहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। नोएडा में जल भराव की तस्वीरें अब सिर्फ 1-2 इलाकों तक सीमित नहीं है। सेक्टर 6, 12, 16, 18, 32, 34, 44, 45, 62 और 63, डीएलएफ और बॉटेनिकल गार्डन समेत कई हिस्सों में हालात बेहद खराब नजर आए। कहीं सड़कें पूरी तरह से तालाब में बदल गईं, तो कहीं लोगों को घुटनों तक गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें वो थी जहां बच्चे जलभराव वाली सड़कों पर तैरते हुए दिखाई दी। ये नजारा सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे की भी चेतावनी है, क्योंकि ऐसे गंदे पानी में करंट, खुले मैनहोल और संक्रमण जैसी गंभीर आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं। कई जगह जलभराव के कारण गाड़ियां बीच सड़क में बंद हो गई, कहीं वाहन पानी में धंस गए तो कहीं लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लोग घंटों सड़क पर फंसे रहे और ऑफिस से लेकर स्कूल तक का पूरा रूट प्रभावित हो गया। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों से इमारतों में दरारें आने, जमीन धंसने और निर्माणाधीन या जर्जर ढांचों के प्रभावित होने की भी तस्वीरें सामने आई। इन घटनाओं ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ये तस्वीरें नोएडा के अलग अलग सेक्टरों की हैं, जहां हल्की से मध्यम बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह गाड़ियां पानी में फंस गई, लोग घंटों जाम में फंसे रहे और पैदल चलने वालों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से पहले नालों की सफाई का दावा तो किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कई नाले अब भी गाद, कचरे और सिल्ट से भरे हुए थे। नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी निकलने के बजाय सड़कों और रिहायशी इलाकों में भर गया। यूपी की बात ने जून महीने में अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में इन्हीं समस्याओं को उठाया था। रिपोर्ट में दिखाया गया था कि कई सेक्टरों में नालों की सफाई अधूरी थी और समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। अब बारिश के बाद वही तस्वीरें एक बार फिर सवाल खड़े कर रही। नोएडा प्राधिकरण का बजट 10,290 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रखरखाव, सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर हर साल नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च होता है, तो पहली बारिश में ही शहर पानी में क्यों डूब जाता है। यूपी की बात की टीम ने इस मुद्दे पर प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब जानने की कोशिश की, तो जीएम सत्यप्रकाश सिंह ने कैमरे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया और कहा कि वे अधिकृत नहीं है। वहीं सीईओ कृष्णा करुणेश से भी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी, क्योंकि ऑफिस में वो मौजूद ही नहीं होते। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक रूप से विस्तृत जवाब सामने नहीं आया। इधर स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सिर्फ कागजी दावों और निरीक्षणों से काम नहीं चलेगा। नालों की नियमित सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना और जलभराव वाले क्षेत्रों की स्थायी व्यवस्था जरूरी है, ताकि हर मानसून में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो नोएडा को देश के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता है, लेकिन अगर हर बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो जाए और लोगों का सामान्य जीवन ठप हो जाए, तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब जरूरत सिर्फ दावों की नहीं, बल्कि जमीनी समाधान की है, क्योंकि मॉनसून अभी शुरू हुआ और अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए
तो आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यूपी की बात इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए रखेगा और जनता से जुड़े हर सवाल को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।